कृष्ण नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा उर्मालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री वांके बिहारी लाल का यह वांगमय शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं मोहि नंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुदी जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जग। हम सबका परमो सौभाग्य के श्रीमद् भागवतम के तैयारी का पावन उद्देश्य विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। हम सब भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिए और भगवान आनंद कंद गोकुल में आकर के सभी को आनंदित कर रहे हैं। पूतना नाम की राक्षसी जो कंस के द्वारा भेजी गई थी, वह माया से बड़ा सुंदर एक स्त्री का रूप धारण करके जाती है और स्तनों पर कालकूट नामक भयंकर विष लगा करके जाती है। उद्देश्य था मारने का, लेकिन धन्य है हमारे कृष्ण कन्हैया लाल उस पूतना को भी माता की गति प्रदान कर दी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण सुखदेव भगवान कहते हैं कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। यानी जो वह दुष्टा पूतना भगवान को मारने का संकल्प उद्देश्य लेकर के आई थी, लेकिन धन्य है हमारे प्रभु कितने करुणा के सागर हैं कि उसके इस भाव को देख करके भगवान ने अनन्य भाव अपना दर्शाया। अनन्य भाव यानी जो बड़े बड़े योगियों को गति भी नहीं मिलती, भगवान ने उससे ऊपर गति उनको प्रदान कर दी। तो यह भगवान इसीलिए करुणा के सागर कहे जाते हैं। कहते हैं वर्णन करते हुए भगवान के इसी उदारता का कि ऐसो को उदार जग माही। क्या हमारे कन्हैया के जैसे कोई उदार हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसे उदार जग माही।
जो गति योग विराग जानकर नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सवरी को प्रभु न बहुत जिय जाने, ऐसो को उदार जग माही। जो संपति दस शीस आरप कर रावण शिव पहि दीन, असोई संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरिदीन। है? रावण तो 10 बार सिर काटा था तब, और हमारे प्रभु ने तो वही लंका अनायास ही विभीषण जी को प्रदान कर दिया। तो भगवान के समान अब कहना ही क्या। तो इधर पूतना को भी दिव्य गति प्रभु ने प्रदान किया। सज्जनों, श्री सुखदेव जी कहते हैं आगे वर्णन करते हुए कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जब 3 महीने के हो गए, 3 महीने के हो गए, पहली बार उन्होंने करवट बदला। करवट बदला तो अब इधर महाराज बड़ा दिव्य उत्सव महोत्सव होने लग गया कि लाला ने करवट बदली है। अब यहाँ पर नित्य ही उत्सव हो रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है, क्योंकि आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र पधार गए हैं। सभी गोप गोपियां पुनः एकत्रित हो गए। ब्राह्मणों ने सुंदर सुस्ती वाचन किया। कन्हैया को मैया ने स्नान कराया है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए हैं। गोपियां बधाई गीत गाने लगी है। मैया ने देखा कि लाला को नींद आ रही है, तो वो ऐसा किया कि एक छकड़े के नीचे पालना पर सुला दिया कन्हैया को, बैलगाड़ी जिसको कहते हैं हम लोग। अब कन्हैया लेटे भये थे, उसी समय एक सकटासुर नाम का दैत्य आया। अच्छा, यह सकटासुर कैसा है? बोले इसका शरीर नहीं है, वायु रूप है। तो कैसे वायु रूप है? यह तो विचित्र बात हो गई भाई। तो कहने लगे कि यह हिरण्याक्ष का पुत्र था, पूर्व जन्म में उत्कच नाम था इसका, और इसका शरीर बड़ा विशाल था, शरीर का इसको बड़ा अभिमान था। तो यह लोमस ऋषि के बागों को कुचलने लग गया। तो उस समय लोमस ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने कहा तुझे अपने देह का बड़ा अभिमान है, तो जा तू देह रहित हो। तो तब उसने महाराज बड़ा क्षमा याचना मांगा कि महाराज मुझे श्राप से मुक्त करो। तो भगवान ने कहा, लोमस ऋषि ने कहा कि देख, अब श्राप तो मिला है, तो श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तू जब द्वापर में भगवान आएंगे कृष्ण अवतार में, तो जब तुझे उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा तब तू मुक्त हो जाएगा। तो इधर वह सकटासुर जो था, वह कन्हैया को छकड़े से दबाना चाहता था, मारना चाहता था, लेकिन प्रभु अपने नन्हे नन्हे चरणों को ऊपर उठाए आकाश की ओर, और जैसे ही सकटासुर के से स्पर्श हुआ भगवान का चरण, वैसे ही सकटासुर उस बैलगाड़ी यानी छकड़े सहित आकाश में बहुत दूर तक गया, और वहां से नीचे गिरा धड़ाम, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए महाराज। वह मुक्त हो गया। ब्रजवासी गोप गोपियां सब दौड़े दौड़े आए, देखिए छकड़ा पलटा हुआ है, माट मटके सब फूट गए। छोटे छोटे बालक खेल रहे थे। बोले अरे लाला, यह छकड़ा कैसे पलट गया? तो उन बालकों ने बताया कि अरे, यह जो हमारा कान्हा है ना, हम सब देख रहे थे, इसी के नन्हे नन्हे जो चरण हैं, यह चरण इस छकड़े पर लगा और ये आकाश में जाकर के नीचे धड़ाम से गिरा। बालक तो मन के सच्चे होते हैं, वो तो सही बोले, लेकिन किसी ने उनके बातों का विश्वास नहीं किया, क्योंकि सब भगवान के ऐश्वर्य से परिचित नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बालक है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। अब एक दिन की बात है, यहाँ तो सक्टासुर का उद्धार हुआ भगवान की कृपा से। एक दिन मैया कन्हैया को गोद में लेकर दुलार कर रही थी, लाड लड़ा रही थी, तो एक और असुर आ गया। उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त आया, और वह बवंडर का रूप लेकर के आया। जो चक्रवात, वो हवा होती है ना जो घुमा करती है चारों तरफ, तो वही का रूप लेकर के आया कि मैं उड़ा ले जाऊंगा कान्हा को, तृणावर्त। अब कन्हैया तो जान गए
कि यह आया है और बिना हमको घुमाए मानेगा नहीं, इसीलिए अगर मैया के सामने उठा ले गया तो मैया तो बेहोश हो जाएगी डर करके। तो कन्हैया लीला करते हैं सज्जनों, कन्हैया जो है लीला करते हैं कि अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। अब धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू हुआ प्रभु का। मैया को लगने लगा कि अरे मेरा स्वास्थ्य लगता है ठीक नहीं है, मेरा जो जी है, शरीर है, वह भारी भारी है। इसीलिए उन्होंने महाराज वहीं पर कान्हा को बिठा दिया कि "ए लाला, तू ने के यहीं बैठे रही हो।" और मैया अंदर चली जाती हैं। तब तक ऋणावर्त वह बवंडर का रूप लेकर के आया और कान्हा को उड़ा ले गया सज्जनों। अब इधर जब तक वह गोकुल पर घूमता रहा तृणावर्त, तब तक तो हमारे लाला कन्हैया कनुआ मजे से घूमते रहे और कहने लगे कि अरे भाई, कंस मामा ने तो हमारा बड़ा सुंदर उड़न खटोला भेजा है, बड़ा बढ़िया आनंद आ रहा है घूमने में। अब घूम रहे हैं, लेकिन इधर जैसे ही गोकुल की सीमा को पार करना चाहा उस तृणावर्त ने, कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। दैत्य उस तृणावर्त के पसीने छूट गए, विचार करने लगा कि अरे मैं एक बालक को ही उठाया हूं कि कोई नीला चट्टान उठा लेकर के आया हूं। अब देखा कि अरे यह तो बालक ही है, पटक करके मारना चाहा महाराज, लेकिन कन्हैया ने पहले ही गले को पकड़ लिया। बोले अरे मामा जी, अब तो आप पकड़ में आए हैं, इसलिए अब आपका तो मैं उद्धार ही करूंगा। तो जैसे ही कन्हैया ने गला दबाया, वैसे ही तृणावर्त की आंखें बाहर निकल आई और उसका वेग शांत हो गया, और वहीं आकाश से नीचे धड़ाम से गिरा, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसा लगा कि मानो आकाश से बादल टूट करके फट करके गिर गए हों धरती पर। भागे भागे ब्रजवासी आते हैं सज्जनों, और उन्होंने देखा कि एक विशाल काय असुर मृत अवस्था में पड़ा है और कन्हैया वहीं पर खेल रहे हैं। तो ब्रजवासियों ने कहा कि अहो बतात्याद्भुत में स रक्षसा बालो निवृत्तिम गदितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समात्वेन भयात् विमुच्यते। यह हिंसक यह दुष्ट अपने दुष्टता के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, और हमारा कन्हैया साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, हमारा कन्हैया साधु संत पुरुषों के आशीर्वाद से यह सुरक्षित रहा, धन्य है। इस प्रकार सुखदेव भगवान वर्णन करते हुए आगे की कथा कहने लगे कि हे राजन, एक बार मैया कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी। दुग्ध पान करते करते कान्हा को बड़ा देर हो गया। मैया ने सोचा रे लाला को कहीं दूध अपच ना कर जाए, अजीर्ण ना हो जाए। तो मैया ने कन्हैया का मुख चूमा। कन्हैया ने एक लीला किया, विचार करने लगे कि मैया के मन में भाव है कि अजीर्ण ना कर जाए। उन्होंने अपना मुख खोल दिया और मुख में भगवान के अंदर सूर्य चंद्रमा दसों दिशाएं अग्नि वायु पर्वत सभी का दर्शन होने लग गया मैया को। मानो कन्हैया बताना चाहते हैं कि अरे मैया, तेरा दुग्ध मुझे अपच करने वाला नहीं है, क्योंकि इसका पान संसार के सभी प्राणी कर रहे हैं। मैया ने कन्हैया के मुख में जब ब्रह्मांड देखा तो सोचने लगी कि अरे मेरी आंखों में कुछ चला गया क्या, मेरी आंखें गड़बड़ हो गई, जो इस प्रकार विचित्र विचित्र दृश्य दिखने लगे। और उन्होंने आंखें बंद कर ली। लेकिन भगवान ने देखा कि अरे मैया जब ज्यादा परेशान हो रही है, तो उन्होंने भगवान ने अपनी माया पुत्र स्नेह मई वैष्णवी माया का संचार किया। मैया सब भूल गई और कन्हैया को पुनः गोद में उठा करके दुलार करने लग गई सज्जनों। इस प्रकार जो है बड़ी सुंदर लीला चल रही है। अब इधर भगवान का नामकरण होगा, अभी तक नाम नहीं रखाया गया है। जिसका मन आता था, कोई कनुआ कहता था, कोई लाला कहता था, है कोई नंद लाला कहता था, कोई यशोदा का लाला कहता था।
तो गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहत्तपाः व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। एक बार सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के पुरोहित जो गर्गाचार्य जी हैं गोकुल को आते हैं। नंद बाबा ने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आपका स्वागत है। अगर आपकी कृपा हो तो बालकों का नामकरण आपके द्वारा हो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद, आपका कथन ठीक है, परंतु मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं। यदि मैंने इन बालकों का नामकरण संस्कार किया तो कंस समझ जाएगा कि यह कौन है, और वसुदेव जी का बालक इनको समझने लगेगा। इसलिए मैं नामकरण कैसे करूं। नंद बाबा ने कहा कि आचार्य जी, आप एकांत में गौशाला पर नामकरण कर दीजिए। हम नामकरण का कोई बड़ा उत्सव नहीं करेंगे, इसीलिए कंस से यह रहस्य छुपा रहेगा। नंद बाबा ने जब ऐसा कहा, गर्गाचार्य जी तैयार हो गए। नंद बाबा गए, माताओं को कहा कि चलो बालकों को तैयार करो, नामकरण आज इनका होगा, नाम गुरुजी देंगे। अब मैया जल्दी जल्दी बालकों को तैयार करती हैं, लेकिन एक विचित्र लीला करती हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे लाला का नाम रखने वाला बाबा जी हैं, देखें तो बाबा जी कितने जानकार पांडे हैं। हाँ, और उन्होंने, रोहिणी ने तो कन्हैया को ले लिया, और यशोदा ने ले लिया हमारे बलराम भैया को। एक दूसरे का पुत्र ले लिया उन्होंने गोद में। अब आकर के बैठ गई। गर्गाचार्य जी भी ध्यानावस्थित थे। गर्गाचार्य जी आंखों को खोलते हैं, और जैसे ही यशोदा मैया की तरफ दृष्टि गई, वहां पर बलराम भैया हमारे थे। तो तर्जनी अंगुली से इशारा करते हुए गर्गाचार्य जी ने कह दिया। गर्गाचार्य जी तो त्रिकालज्ञ हैं भाई, भगवान की कृपा से संतों को सब ज्ञात हो जाता है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह जो मैया यशोदा आपकी गोद पर लेटे हुए हैं, यह रोहिणी के पुत्र हैं। और यह बल के कारण, बल की अधिकता के कारण, नाम तो राम होगा लेकिन बल के अधिकता के कारण बड़े बलशाली होंगे, तो नाम इनका बल के साथ लिया जाएगा, बलराम होगा। तो बोलिए बलराम भैया की जय। लेकिन प्यार से सब बलदाऊ बलदाऊ भी कहेंगे, दाऊ कहते हैं बड़े को, और बल के साथ बलदाऊ बलदाऊ। हाँ, और यह भागे इधर उधर जो बिखरे हुए यदुवंशी हैं, सबका मेल मिलाप भी कराएंगे, सबको जोड़ेंगे। इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। इसके बाद गर्गाचार्य जी सज्जनों जैसे ही रोहिणी मैया की तरफ दृष्टि किए और लाला का दर्शन हुआ, तो भाव समाधि में डूब गए, आंखें बंद हो गईं। बाबा सोचे सो गए महाराज। उन्होंने हिलाया, अरे बाबा जी क्या हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अरे नंद, तुम्हारा तो जन्म सफल हो गया, तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। क्यों? क्योंकि यह जो तुम्हारा पुत्र है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। इस समय इसने कृष्ण वर्ण स्वीकार किया है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार इन्होंने कहा कि रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। अथवा यह वसुदेव के पुत्र भी रह चुके हैं, इसलिए इनको वासुदेव कहा जाए। इसके अलावा इनके गुण और कर्म से अनेकों नाम हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, उनको साधारण पुरुष नहीं जान सकते हैं। बस आप लोग इतना जान लीजिए कि यह गोप गायों की बड़ी बड़ी आपत्तियों से विपत्तियों से रक्षा करेगा, और यह गुणों में साक्षात नारायण के समान होगा।
अब लेकिन समझ नहीं पाए भाई भगवान की माया। गर्गाचार्य जी ने तो संकेत कर दिया कि गुरु में साक्षात नारायण के समान होगा। अरे नारायण के समान कोई दूसरा तो है ही नहीं, तो नारायण ही होगा। इस प्रकार नामकरण कर गर्गाचार्य जी मथुरा को लौट गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बड़ा सुंदर भगवान की बाल लीलाएं होंगी। तो आज यहीं तक, अगले दिवस फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए। पहले पूर्वी जी है, फिर गणेश झा जी नहीं जुड़े हैं आज। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब हैं, राघव जी हैं, उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और ऋचा पांडे जी हैं, देवेश जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, वैभव जी हैं, सुप्रभा जी हैं, त्रिलोकीनाथ जी हैं, विद्यासागर जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, अवधेश जी हैं। ठीक है, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, आज तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग याद नहीं कर पाए। अच्छा, चलिए ठीक है। आगे सुनाइए। पूर्वी जी के बाद गणेश जाव जी भी आज नहीं जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब भी नहीं जुड़े हुए हैं। तो राधे राधे गुरु जी। आइए सुष्मिता जी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम विजादिषु। जी। हम्म, जी गुरु जी प्रणाम करते हैं। हाँ जी, इसमें आइए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्रामोदजादिषु। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है, राघव जी के बाद सुनाएंगे वैभव जी, फिर सुप्रभा है, फिर ऋचा पांडे जी हैं,